अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में गले का खूबसूरत सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। बनाने में बेहद आसान और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसके लिए मैं 2 किस्म के फ्लावर लेसेस यूज़ करूँगी और साथ में हम इसकी जो पट्टी रेडी करेंगे वो हमने ये सादी ट्राउज़र की पट्टी ली है, क्योंकि मेरी शर्ट पे जो है वो बॉर्डर नहीं था, तो मैंने शर्ट के कलर की ही किसी कपड़े की मैंने पट्टी बना ली है। अब इस पट्टी को हम डिज़ाइन करेंगे ताकि ये जब हमारे गले पे या शर्ट पे लगे तो देखने में खूबसूरत लगे। पट्टी की लंबाई आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी ले सकती हैं। जो स्टैंडर्ड साइज़ पट्टी का है वो मैं लूँगी तकरीबन 35 से 36 इंचज़। एक्स्ट्रा पट्टी की हम कटिंग कर लेंगे और 35 इंचज़ पट्टी हमारे लिए काफ़ी है। पट्टी की चौड़ाई में आपके साथ मेजर कर लेते हैं। पट्टी की जो हमारी चौड़ाई है वो तकरीबन आएगी 3 इंच। हाफ इंच आपने एक्स्ट्रा छोड़ना है, जो कि हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर हमने 1.5 इंच बुकरम का पीस लेते हुए अंदर की तरफ पेस्ट कर लिया है प्रेस की मदद से। और जो हाफ इंच हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ा था उसको भी हमने प्रेस की मदद से अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया, ताकि बाहर से हमारी पट्टी फिनिशिंग के साथ आए। यहाँ पर जो मैंने लेस ली है उसके इस तरह से हम फ्लावर्स की कटिंग कर लेंगे। सेम इसी तरीके के साथ जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, आपने इस तरह से फ्लावर्स की कटिंग कर ली है। अभी लेस के 2 डिज़ाइन थे, दोनों में से मैंने फ्लावर्स की कटिंग कर ली है। अब हम अपने डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। अब जो हमने पट्टी रेडी की थी उसमें आपने ऊपर की तरफ से तकरीबन हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए या 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपने फ्लावर को इस तरह से रखना है। अब सेम उन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। यहाँ पर धागा जो है वो हमने पट्टी के ऑपोजिट कलर का लिया ताकि हमारा डिज़ाइन बिल्कुल वाजिया रहे। सिलाई हम लगाएंगे तो वो डबल करके लगाएंगे। सेम इन स्टेप्स को फॉलो करना है आपने जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। जहाँ पर आपने अपने पट्टी को घुमाना है वहाँ पर आपने सुई को बीच में करके पाँव पर उठाकर पट्टी को घुमा लेना है। आपने ख्याल रखना है कि आपकी सुई जो है वो पट्टी में से ना निकले, ताकि जब आप उस पर सिलाई लगाएं तो वो सिलाई ऊपर वाली सिलाई और नीचे वाली सिलाई बिल्कुल बराबर आए। अब सेम इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने इस तरह से ये डिज़ाइन बना लेना है। जब तक हम डिज़ाइन बना दें तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। में से 1.5 इंच का गैप लगाते हुए हमने अगेन उसी डिज़ाइन को दोबारा से यहाँ पर बनाना है। इस तरह से आप जो है वो प्लेन पट्टी को एम्ब्रॉयडर्ड वाली पट्टी में चेंज करके अपने ड्रेस को खूबसूरत बना सकती हैं। अगर ये काम आप हाथ से करें तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, तो आपने लेसिस इस तरह की लेनी है जो फ्लावर्स वाली हों, और सादा मशीन के साथ सिलाई लगाते हुए आपने इस तरह से अपना डिज़ाइन बना लेना है। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपके एक फ्लावर और दूसरे फ्लावर्स के दरमियान जो है वो गैप बिल्कुल बराबर होना चाहिए, यानी कहीं से गैप कम और कहीं से ज़्यादा ना हो। 1.5 इंचज़ का हमने सब फ्लावर्स में इस तरह से गैप रखते हुए अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। जहाँ पर हमारी पट्टी का हाफ है वहाँ पर आपने सेम इसी तरह से ऊपर से डिज़ाइन बनाते हुए पट्टी के हाफ तक आना है। हाफ पर आपके आकर आपने क्या करना है वो आगे चलकर जब हम पट्टी के हाफ पे पहुँचेंगे तो मैं आपके साथ उसको शेयर करूँगी। इस तरह से डिज़ाइन बनाते हुए आपने पट्टी के दरमियान तक आना है। इस तरह ये हमारी पट्टी के दरमियान तक फ्लावर्स रेडी हो गए हैं। अब हम दूसरे सिरे की तरफ जब जाएंगे तो यहाँ पर हमने इस तरह से फ्लावर्स लगाने हैं कि ये भी बिल्कुल सीधे आए। अगर आपने एक साइड से फ्लावर लगाते हुए दूसरे साइड पर लाकर अपने फ्लावर्स को ख़त्म करेंगे तो आपके एक तरफ पट्टी के फ्लावर सीधे आएंगे और एक तरफ उल्टे आएंगे। यहाँ पे आपने ये ध्यान भी रखना है कि आपकी पट्टी के दो दो सिरे जो होते हैं, दोनों सिरों पर फ्लावर्स जो है वो बिल्कुल सेम गैप में होनी चाहिए और सेम ही पोजीशन में होने चाहिए। इस तरह लेसिस की मदद से ये हमारी खूबसूरत सी पट्टी रेडी हो गई है, जिसमें हमने लेसिस और सादा सिलाई का इस्तेमाल किया है। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों सिरों पर फ्लावर जो है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये आपने ध्यान रखना है कि आपके फ्लावर्स दोनों सिरों पर सेम पोजीशन में होने चाहिए और सेम गैप के साथ होने चाहिए। पट्टी को अटैच करने से पहले हम इसकी नेकलाइन रेडी कर लेंगे। तो आपने शर्ट को फोल्ड करके दरमियान में किस लाइन बना लेनी है, और यहाँ पर आपने 4 इंचज़ का मार्क करते हुए इस तरह 4 इंचज़ पे आपने इस तरह मार्क कर लेना है। इसी तरह इसी क्रिस लाइन के दूसरी तरफ भी आपने 4 इंचज़ का गैप रखते हुए आपने मार्क कर लेना है। आपके जो दरमियान में प्रेस की मदद से क्रिस लाइन बनाई थी दोनों तरफ 4-4 इंचज़ का गैप रखिएगा। मैंने
ये निशान आपने ध्यान से लगाने हैं ताकि आपकी पट्टी बिल्कुल आपके डिज़ाइन के मुताबिक शर्ट के दोनों सिरों पे बिल्कुल बराबर आए और वो देखने में खूबसूरत लगेगी। इस तरह मार्क करने के बाद अब हम शर्ट के गले की कटिंग करेंगे। उसके बाद हम अपनी पट्टी को किस तरीके से अटैच करेंगे उसके लिए आपने वीडियो को फुल देखना है। मार्क करने के बाद अगेन हमने शर्ट को फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद हम गले का चौड़ाई नाप लेंगे। गले की चौड़ाई हम लेंगे 3 इंच, जो कि तैयार होने के बाद हमारे पास 3.5 इंचज़ आएगी। गले की गहराई लेंगे हम 4.5 इंचज़। हल्का सा हमने गले में कट देना है, इसलिए हमारी ये 4.5 इंचज़ गहराई काफ़ी रहेगी। अब आपने इस तरह से बॉक्स बनाकर गले को गोलाई में शेप दे देनी है। अब गले की गोलाई से लेकर नीचे तक हम 12 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। इस तरह 12 इंच पे आपने एक निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर बिल्कुल जो है वो आपने 2 सूत्र का निशान लगाना है। सिर्फ 2 पॉइंट का आपने इस तरह से निशान लगा लेना है। ये 2 सूत्र या 2 पॉइंट का निशान आपने गले की गोलाई तक लगाना है। यहाँ पर हमारी सिलाई आएगी। जहाँ पर हमने 12 इंच का निशान लगाया है वहाँ पर ऊपर की तरफ हमने हाफ इंच पे निशान लगाते हुए इस तरह वी में निशान लगा लेना है। गला हमारा तैयार जो है वो 12 इंच पे ही होगा। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग आपने बस शर्ट के दरमियान में से कर लेनी है। जो हमने मार्क किया वो हमारा सिलाई का मार्क था। यहाँ से हमने वी शेप में कटिंग की है। इस तरह से अभी मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ तो आपको वाज़ेह रहे कि ये कटिंग आपने किस तरह से करनी है। अब यहाँ पर हम 2 पट्टियाँ ले लेंगे। इन पट्टी की लंबाई जो है वो हमारी 12 इंच अगर हमने उसकी कटिंग की थी तो पट्टी की लंबाई हमने 13 इंच लेनी है और चौड़ाई हमने इसकी ली है 1.5 इंचज़। इस तरह 13 इंच की 2 पट्टियाँ हमने रेडी कर लेनी है। अब जहाँ पर हमारे गले की गोलाई ख़त्म हो रही थी वहाँ पर हमने इस तरह से हाफ फुट का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। ये हाफ फुट का मार्जिन इतना ही आएगा जितना कि हमारा 2 सूत्र का निशान था। अब जहाँ पर हमने वी शेप में कटिंग किया वहाँ पर आपने इस तरह से मार करके यहाँ तक आपने सिलाई करनी है। ध्यान रखें कि सिलाई आपकी इस निशान से ना तो ऊपर होनी चाहिए और ना ही इसके नीचे होनी चाहिए। नीचे की तरफ आपने हाफ से 1 इंच तक एक्स्ट्रा पट्टी रखनी है। अब दूसरी साइड पे हम नीचे की तरफ से पट्टी लगाते हुए ऊपर की तरफ आएंगे तो अगेन 1 इंच पट्टी हमें नीचे की तरफ एक्स्ट्रा रखनी है और बिल्कुल अपनी वी के बराबर हमने 1-1 फुट का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाते हुए हम ऊपर गले की गोलाई तक आएंगे। इस तरह जो हमने गले के दरमियान में से कटिंग की थी दोनों साइड्स पर हमारी ये पट्टियाँ अटैच हो गई हैं। अब हमने जो हाफ फुट का मार्जिन यानी 2 सूत्र का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा पट्टी को अंदर की तरफ हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। दूसरी साइड से भी हमने 2 सूत्र का गैप रखते हुए पट्टी को अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर आपने साथ साथ प्रेस कर लेना है ताकि आपकी पट्टी अच्छी तरह से बैठ जाए। पट्टी के दोनों सिरों को आपने अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपने इसको यहाँ पे प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद आपने पट्टी को बिल्कुल दोनों पट्टियों को बिल्कुल बराबर रखते हुए आपने शर्ट को उल्टा कर लेना है और जो हमारा वी का कट आया था इसको हमने इस तरह से खोलने के बाद पट्टी को दोनों साइडों को बराबर रखते हुए आपने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह हमारी पट्टी जो है वो हमारे गले के साथ गुम सिलाई के साथ अटैच हो जाएगी नीचे की तरफ से। इस तरह यहाँ पर हमने अपनी पट्टियों को प्रेस कर लिया। नीचे की तरफ एक सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर हम एक और लंबाई हमने 10 इंच ले लेनी है और इसकी चौड़ाई तकरीबन हम जो है वो 2 इंच ले लेंगे। ऊपर की तरफ से आपने 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपने पट्टी को इस तरह से सेट कर लेना है। ऊपर की तरफ जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है उसको हमने गले की गोलाई के साथ जो है वो कटिंग कर लेनी है। इस तरह कटिंग करने के बाद अब हम अपनी पट्टी को अपनी शर्ट के साथ अटैच करेंगे। इसी तरह एक ही सिलाई में हमारी बोर्ड पाइपिंग भी हो जाएगी और हमारी पट्टी भी शर्ट के साथ अटैच हो जाएगी। ऊपर से आपने 1.5 इंचज़ या 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए अपनी पट्टी को अपनी शर्ट के साथ अटैच करना है। तो यहाँ पर जो बोर्ड पाइपिंग के लिए हमने कपड़ा अटैच किया बिल्कुल उसके सिरे पर आपने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे। इस तरह एक ही सिलाई में हमारी बोर्ड पाइपिंग वाला ही पाइपिंग का कपड़ा भी और नीचे की तरफ जो हमने इसको बंद करने के लिए पट्टी अटैच की है दोनों अटैच हो जाएंगे। इस तरह से आपने जहाँ जहाँ पर कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर आपने सुई को बीच में कर लेना और ऊपर उठाकर कपड़े को घुमा लेना है। आपने ख्याल रखना है कि आपकी सुई कपड़े में से ना निकले। इस तरह सिलाई लगाते हुए हम ऊपर की तरफ आएंगे और जहाँ पर हमारे गले की गोलाई आ रही है वहाँ तक ये हमारी पट्टियाँ अटैच हो जाएंगी। इस तरह हमारे गले में बोर्ड पाइपिंग भी हो जाएगी और अंदर की तरफ हमारी पट्टी भी अटैच हो गई है। यहाँ पर जो हमने पट्टी रेडी की थी अपनी लेस के साथ उसको हमने जो 4 इंच का निशान लगाया था उस पर इस तरह से रखते हुए हमने शर्ट के साथ अटैच करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से अंदर की तरफ वाली सिलाई आपने पहले लगानी है। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम अपनी सिलाई को लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह सिलाई लगाते हुए जब हम नीचे की तरफ आएंगे जहाँ पर हमारी जो है वो
बोर्ड पाइपिंग का सिरा है वहाँ पर हमने इसको इस तरह से अपनी पट्टी आपने को पट्टी के फोल्ड कर कॉर्नर्स लेना किस है। तरह बनाने हैं वो यहाँ पर आपने समझ लेना है, जितनी हमारी पट्टी की चौड़ाई है इतनी पट्टी हमने ऊपर की तरफ करनी है, यानी 1 इंच पट्टी हम ऊपर की तरफ करेंगे और फिर हम उसको पलट कर सीधा सामने की तरफ कर देंगे और इस तरह से कॉर्नर्स को बराबर कर लेंगे। इस तरह कॉर्नर पर आपने पहुंचने पर अगेन सुई को बीच में कर लेना है और पाँव पर उठाकर अपने कपड़े को घुमाते हुए पट्टी को अब हम अपनी बोर्ड पाइपिंग के ऊपर से लगाते हुए आगे की तरफ आएंगे। अब यहाँ पर अगेन 4 इंच आपने आगे की तरफ आना है और अगेन आपने इस तरह से पट्टी का कॉर्नर बना लेना है। जितनी हमारी पट्टी की चौड़ाई है इतनी पट्टी हमने उल्टी कर लेनी है और फिर उसको हमने घुमाते हुए ऊपर की तरफ ले आएंगे। यहाँ पर स्लो मोशन में मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आपको पट्टी को घुमाने का तरीका ईजिली समझ आ जाए। अब यहाँ पर अगेन हम कॉर्नर पर पहुँचेंगे। कॉर्नर पर पहुँचने पर अगेन हमने जो है वो सुई को बीच में कर लेना है और पाँव पर उठाकर अपने कपड़े को घुमा लेना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पट्टी को घुमाने का, कॉर्नर बनाने का तरीका आपकी समझ में इजीली आ गया होगा। अब यहाँ से हम अपनी सिलाई को कंटिन्यू करेंगे और ऊपर पट्टी को अटैच करते हुए हम शोल्डर तक आएंगे। अब यहाँ पर हम पट्टी के दूसरे सिरे पर भी सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई बिल्कुल आपकी पट्टी के कॉर्नर पर होनी चाहिए। जब तक हम पट्टी पर सिलाई लगाते हैं तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए नई नई वीडियोज़ ला सकें। पट्टी और बोर्ड पाइपिंग को अपनी शर्ट के साथ अटैच करने के बाद अब यहाँ पर हम अरेब कपड़ा ले लेंगे। अरेब कपड़े लेने का तरीका ये है कि आपने कपड़े को इस तरह से त्रिकोण में सेट कर लेना है और फिर इसकी आपने दरमियान में से कटिंग कर लेनी है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। पर भी आपने गोलाई में पट्टी लगानी है, वहाँ पर आपने पट्टी को हमेशा अरेब में लेना है। इस तरह आपकी पट्टी में लचक रहेगी और वो इजीली घूम जाएगी। यहाँ पर अब हमने 1.5 इंचज़ की 2 पट्टियाँ काट लेनी है। अब अपने शोल्डर से हम अपनी पट्टी को लगाना अटैच करेंगे तो सेम उसी तरीके के साथ आपने हाफ फुट का गैप लगा छोड़ते हुए आपने पट्टी को अपनी शर्ट के साथ अटैच करना है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से अपनी पट्टी को अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो शोल्डर से पट्टी को कपड़े के साथ अटैच करते हुए हम गले की गोलाई तक आएंगे। गोलाई पर आने पर आपने हाफ इंच पट्टी आपने गले की से ज़्यादा रखनी है और उसके बाद आपने एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हाफ इंच पट्टी रखने का क्या फ़ायदा है आगे चलकर आपको वीडियो में समझ आ जाएगी। यहाँ पर एक्स्ट्रा पट्टी की हम कटिंग कर लेंगे। अब गले के दूसरे सिरे पर हम पट्टी अटैच करेंगे तो सेम उसी तरीके के साथ हाफ इंच पट्टी आपने एक्स्ट्रा रखनी है। फिर हाफ फुट का मार्जिन छोड़ते हुए आपने जो है वो पट्टी को शर्ट के साथ अटैच करते हुए शोल्डर की तरफ आना है। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपकी पट्टी में गैप बिल्कुल बराबर होना चाहिए, यानी कहीं से ज़्यादा कम या कहीं से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब जो हमने हाफ इंच का मार्जिन दोनों पट्टियों में छोड़ा था उसको हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद हमारी जो पट्टी है उसको हम डबल फोल्ड करेंगे और जितनी हमने पाइपिंग सामने की तरफ लगाते हुए पट्टी हमारी सामने की तरफ नज़र आ रही है, इतनी ही पट्टी हमारी यहाँ पर भी नज़र आनी चाहिए। तो हाफ इंच को हमने अंदर की तरफ दोनों साइड्स पे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। पट्टी को इस तरह से हमने अंदर की तरफ डबल फोल्ड दे देना है। डबल फोल्ड देने के बाद अगेन हमने जो है वो शोल्डर से अपनी सिलाई को लगाना स्टार्ट करना है। तो जैसे हमने बोर्ड पाइपिंग करते हुए पट्टी के सिरे पर सिलाई लगाई थी, ऐसे ही यहाँ पर भी हम सिलाई लगाते हुए शोल्डर से सिलाई लगाते हुए गले की गोलाई तक आएगा।
इस तरह बहुत ही कम टाइम में बहुत ही खूबसूरती के साथ हमारे गले का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। इस तरह अगर आपके 2 पीस ड्रेसेस प्रिंटेड में अगर साथ बॉर्डर नहीं है तो आप इस तरह से खुद अपना बॉर्डर रेडी कर सकती हैं। अंदर की तरफ भी आप देखें बिल्कुल फिनिशिंग के साथ है, ये किसी किस्म की तुरपाई की हमें ज़रूरत नहीं है। हमारी लेस के फ्लावर्स भी दोनों साइड पर बिल्कुल सीधे आए हैं। तो पट्टी को आपने अपनी शर्ट पर रखकर इस तरह से फ्लावर्स के पहले मार्क कर लें ताकि आपके फ्लावर्स बिल्कुल बराबर आएँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी? ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।